जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। समय हो तो वीडियो पूरा सुनना, शायद आपको लाभ मिले और आपके मन में उठ रहे बहुत से प्रश्नों के आज आपको जवाब मिल जाए। राजस्थान के सभी बच्चों की आज हाफ ईयरली जो परीक्षा है वो समाप्त हो गई है। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों की ये परीक्षा बहुत अच्छे से हुई होगी। जवाब कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। वैसे मैंने इस परीक्षा के दौरान 3 प्रकार के स्टूडेंट देखे हैं। एक, जिनकी परीक्षा अपनी उम्मीद के मुताबिक शानदार हुई है। दूसरे, वो जो आगे पीछे के स्टूडेंट से पूछकर उत्तर लिखकर बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे। और तीसरे प्रकार के वो स्टूडेंट जो कभी पेपर की तरफ देखते, कभी उत्तर पुस्तिका की तरफ देखते और कभी अपने कक्ष में ड्यूटी देने वाले टीचर की तरफ देखते और कभी अपने दोस्तों की तरफ। अरे यार, ये क्या पकड़ा दिया, क्या कोरोना दोबारा नहीं आया? कुछ इस प्रकार के भी थे। अब बारी है आपको अपना मूल्यांकन करने की। क्या केवल 60% सिलेबस की जो ये हाफ ईयरली परीक्षा हुई है, उस परीक्षा से आपने जो परफॉर्मेंस वहां पर दी है, क्या आप उससे पूर्णतः संतुष्ट है या अभी आपको और मेहनत की आवश्यकता है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कहते हैं ना, जागे तभी सवेरा। अभी भी अगर आप एक ईमानदार प्रयास शुरू करेंगे तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात अगर कहूं, ज्यादातर बच्चों की डिमांड है भी सर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं आप उनको हमें पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में उपलब्ध करवा दीजिए। जब आपने पीडीएफ बनाई रखी है तो आप हमें दे दीजिए, फिर इसको यूट्यूब पर चलाने की आवश्यकता कहां है। सही बात है आपकी, कुछ तो कारण रहा होगा। देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर है वो जारी कर दिए हैं। यानी प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएंगे 2022 में, उसकी पूरी एक आउटलाइन हमें बता दी है, एक ब्लूप्रिंट हमें उपलब्ध करवा दिया है। तो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर मैं आपको अब तक तैयार करवा रहा था, उसको बस मुझे थोड़ी सी उसमें और काम करने की जरूरत है भी, उस पैटर्न के हिसाब से सेट करने की। और लगभग जितना सिलेबस अपना अब तक हुआ है उसका काम मैंने पूर्ण भी कर लिया है। तो अब ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा पीडीएफ के लिए, बस 1 या 2 दिन। उसके बाद हम अपने टेलीग्राम चैनल सिद्धि विनायक संग्रिया, जो अपना टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जो चीज मैं तैयार कर रहा हूं आप कैसे भूल जाते हो, ये किसके लिए है? ये आपके लिए ही तो कर रहा हूं। और शायद मैं समझ सकता हूं भी मेरे स्टूडेंट को इन चीजों की कब जरूरत है। मुझे पता है भी अब आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी इन पीडीएफ की, ताकि आप जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग उन इंपॉर्टेंट प्रश्नों और उत्तरों को तैयार कर सकें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अपना मिशन क्या है? अपना मिशन है अब की बार 90 पार। आप रियल में इस टैगलाइन के साथ अपने आप को महसूस करते हैं तो इन इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों के साथ साथ आपको पाठ्य पुस्तक भी पढ़नी पड़ेगी, आपको वीडियोस दोबारा सुनने पड़ेंगे। वो भले ही आप थोड़ी स्पीड बढ़ाकर सुन लीजिए, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। और रही बात उन बच्चों की जो पास होने के बारे में ही सोचते रहते हैं, जो सिर्फ फर्स्ट डिवीजन के बारे में सोचते रहते हैं, तो कहूंगा जो पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, आपका आराम से 70+ % मार्क्स हैं वो बन जाएंगे। डिसाइड आपको करना है भी आप अपने आप को कहां तक लेकर जाना चाहते हो।
सिर्फ पास, फर्स्ट डिवीजन, 90 प्लस, 80 प्लस, ये डिसीजन आपको खुद को करना है। अगली बात कहूं, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस के जो बचा हुआ जो अपना सिलेबस है, भूगोल के अंदर अपना एक चैप्टर बचा है और पॉलिटिकल साइंस में आई थिंक 3 चैप्टर है वो बचे हुए हैं। अगले कुछ दिनों में मैं ये सिलेबस भी आपको पूरा करवा दूंगा। उसके बाद में आपके प्रश्न है भूगोल प्रैक्टिकल को लेकर, भी सर आप भूगोल प्रैक्टिकल के बारे में भी कुछ करवाएंगे। भूगोल प्रैक्टिकल की अगर बात करूं तो उससे संबंधित जितनी जरूरी क्लासेस की आपको आवश्यकता होगी वो चीजें मैं आपको यहां पर चैनल के ऊपर करवाऊंगा। और प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल में कैसे लिखना है, उसकी पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल ही रहा हूं। हो सकता है आपने देखा हो या आपके स्कूल के टीचर ने उनको देखकर आपको उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड भी किया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। और उसके बाद बात करूं ब्लूप्रिंट की वापस, तो ब्लूप्रिंट के आधार पर भूगोल और राजनीति विज्ञान विषय के जो इंपॉर्टेंट और जो गहरी बातें हैं उनके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाकर बात करूंगा। भी आपको क्या चीजें हैं जिनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। खाली हम मॉडल पेपर को ही देखते रहें या खाली डेस्क वर्क या पासबुक सिर्फ वहीं तक सीमित रहें तो मैटर बहुत कुछ है। कितना आप लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, आपके उत्तर लिखने की शैली कैसी हो, इन सब मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें जरूरत है एक अच्छी गाइडलाइन की। तो एक अलग से वीडियो हम इसके ऊपर जरूर बनाएंगे। और एक बात है कि भूगोल विषय में मानचित्र की बात करें तो आपको पता है भूगोल के अंदर विश्व का और इंडिया के मैप पर आधारित कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो उनके ऊपर भी हम अब बात करेंगे। क्योंकि अब अपना मिशन, क्योंकि हाफ ईयरली तक का काम कंप्लीट हो चुका है, अब हम ऑल ओवर फाइनल जो आपके बोर्ड के जो एग्जाम होने हैं मार्च में, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और आप सब बच्चों ने लिखा भी है जो इन दिनों अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों की जो सीरीज चल रही थी पॉलिटी और ज्योग्राफी को लेकर, भी आपके हाफ ईयरली में लगभग उसी प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको मिले हैं, ऐसा आपने विश्वास व्यक्त किया है और उस विश्वास के लिए आपको थैंक यू। लेकिन फिर भी ये कहूंगा रियल में ये आपकी जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। क्योंकि मैंने तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट करने को कहा, सबसे बड़ी बात है आपने उसको किया, तो ये मेरे से कहीं बड़ी जीत और उस धन्यवाद के पात्र हैं वो आप हैं। भी आपने हमारी बात मानी। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी मान सम्मान की बात क्या हो सकती है, भी उसके विद्यार्थी उसकी बात है वो मान लेते हैं। इसके अलावा आप भूगोल को लेकर, पॉलिटिकल साइंस को, राजनीति विज्ञान को लेकर आप मुझसे और क्या उम्मीदें रख सकते हैं, क्या उम्मीद पाले बैठे हैं, उनको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसी वीडियो के अंतर्गत, ताकि मुझे पता चले भी मुझे इसमें और क्या वर्क करना है, किस प्रकार से आप सोचते हो और किस प्रकार से मैं अपने आप में और ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकता हूं, या आपको किन चीजों की अभी तक और जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं भी आप इस प्रकार की बात है जो आपके मन में अभी भी उठ रही है वो प्रश्न के रूप में आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो एक बार फिर आपको कहूंगा हाफ ईयरली में आपकी परफॉर्मेंस क्या है ये आपको अच्छे से पता है। जब हम एग्जाम देके आते हैं ना घर पर, तो हमें पता होता है भी रियल में हम कितनी मेहनत करके गए और कितना हमने वहां लिखा या अचीव किया और कितना हम कर सकते हैं। ये चीज आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो जरूरत है अपने आप को पहचानने की, अपनी कमियों को पहचानने की और इस बात को पहचानने की भी आने वाले समय में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका निर्णय आपको लेना है। ये हाफ ईयरली परीक्षा सिर्फ एक प्रश्न उत्तरों की परीक्षा नहीं होकर आपके अब तक की तैयारी का एक बहुत बड़ा मूल्यांकन है, वो आपका हुआ है। और आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। आपको जो कमियां दिखाई दे रही है उन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास कीजिए।
हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो, हाँ सर हमने ये वीडियो देखे तो थे, थोड़े बहुत देखे थे, फिर हमने देखा कौन इतने 15-20 मिनट की वीडियो देखेगा। लेकिन जब हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठे तो हमने देखा भी जो चीजें आप करवा रहे थे वही वहां पर थी। काश हम उनको अच्छे से समझ लेते, काश हम उनको अच्छे से पढ़ लेते तो हमारा ये प्रश्न भी सही हो जाता, हमारा ये भी सही हो जाता। कईयों ने ये देखा होगा, अच्छा मेरे तो आगे एक होशियार बच्चा बैठा है, पीछे भी होशियार बच्चा बैठा है, 40% तो ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे और थोड़ा बहुत उनसे पूछकर नाका लगा ही लूंगा। कब तक दूसरों के कंधों पर बंदूक रखते रहोगे? कब तक दूसरों के सहारे अपनी नाव को किनारे पर लाने की बातें करते रहोगे? सोचने की जरूरत है। और रियल में अगर आपने बहुत कुछ अच्छा अचीव अब तक किया है तो अपनी पीठ थपथपाइएगा भी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। चलिएगा एक नए जोश और एक जुनून के साथ कल से फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। और आप सब बच्चों को इन बड़े दिनों की छुट्टियों का सदुपयोग भी करना है। बिल्कुल किताबी कीड़ा भी नहीं बनना है, खेल पर भी ध्यान देना है, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, कोविड की गाइडलाइन की पालना भी करनी है, सारी चीजें करनी है। और सर्दी का मौसम है, अगर सही मायने में पूछें तो पढ़ाई वाला मौसम है। रजाई में दुबक के बैठिएगा, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। थोड़ा सा मन इधर उधर डोलेगा, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। चलिएगा, कीजिएगा प्रयास और बताइएगा अब आप क्या कर रहे हो। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।